नमस्कार मित्रों, आज हम बायोलॉजी के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। नेक्स्ट है, कुछ पदार्थ जैसे CO2, O2 आदि कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विलयन में कोशिका को रखने पर वह फूलने लगेगी? किस विलयन में कोशिका को रखने पर वह फूलने लगेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्प परासरण दाबी विलयन। अल्प परासरण दाबी विलयन। नेक्स्ट, अमीबा अपना भोजन बाह्य पर्यावरण से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में मौजूद कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? पादप कोशिका में मौजूद कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज। ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका का कौन सा भाग पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक गुण होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन। ऑप्शन नंबर बी। किस जीव की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट लिखा है लेकिन प्रोकैरियोटिक होना चाहिए। प्रोकैरियोट जो जीव होते हैं उसमें केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट, सेल नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? केंद्रक की खोज कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कि केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे जो हैं वो कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीव द्रव। जीव द्रव की खोज की थी। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रॉबर्ट ब्राउन नहीं होगा यहाँ, स्लाइडेन एवं स्वान। ऑप्शन नंबर डी, स्लाइडेन एवं स्वान ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, नॉल एवं रस्का ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव एवं केंद्रक से। कोशिका द्रव एवं केंद्रक से। कोशिका झिल्ली बनी है। कोशिका झिल्ली बनी है किससे? लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट है, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है कौन? सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा यूकैरियोट। यूकैरियोट में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है किसमें? जीवाणु में, कि बीमा में, कि वायरस में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस में। अंतः प्रद्रवयी जलिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। कौन अवस्थित रहता है जी? तो राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती हैं। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकनी। चिकनी अंतः प्रद्रवयी जलिका। नेक्स्ट, राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है? वो RNA एवं प्रोटीन का। RNA एवं प्रोटीन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोट में, लाल रुधिर कणिकाओं में,
नील हरित शैवालों में, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर लगा लेंगे हम इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। समानांतर नलिकाओं या सिस्टनी के समूह से बनी संरचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ER संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग पर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डवे ने देखा था। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे का देखते हैं, श्वसन से संबंधित एंजाइम मजबूत रहते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मजबूत रहते हैं। इसका जो है कि इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं कब? तो माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। नेक्स्ट, रंगहीन एवं श्वेत प्लेटिस्ट को कहते हैं। रंगहीन एवं श्वेत प्लेस्टिड को कहते हैं। क्या चीज़ का प्लेस्टिड है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोमा, ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोमा। नेक्स्ट है, थाइलाक्वाइड्स समूह कहा जाता है। थाइलाक्वाइड्स समूह कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रोना। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी DNA की उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति, दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना, ये समानताएं हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका के रसधानियों के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तारक रश्मियाँ किस कोशिकांग से संबंधित हैं? तारक रश्मियाँ किस कोशिकांग से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट, केंद्र द्रव्य एवं कोशिका द्वारा द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक छिद्र द्वारा, केंद्रक छिद्र द्वारा। केंद्रक द्रव में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव में पाई जाने वाली महीन धागों की जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है केंद्रिका, सेंट्रोसोम, क्रोमैटिन जलिका, अंतर प्रद्रव्यी जलिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमैटिन जलिका। अगला है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमैटिन पदार्थ को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीयकाय। सभी जीवों के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कहते हैं। सभी जीवों के, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? इसका सही आंसर पहले हो चुका है, अमीबा, अमीबा होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, जिस जीव में कोशिका जीव मिलकर जीव की रचना करते हैं कहे जाते हैं। जिस जीव में कोशिकाएं मिलकर जीव की रचना करते हैं कहे जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुकोशिकीय जीव। नेक्स्ट है, कोशिकीय गतिविधि का नियंत्रण होता है। कोशिकीय गतिविधि का नियंत्रण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रिका द्वारा, केंद्रिका द्वारा होगा, ये रहा केंद्रिका द्वारा। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को क्या कहते हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह होगा। चलिए नेक्स्ट, पादप कोशिका में पाए जाते हैं लवक, रक्त, असीम केंद्रक, कुछ नहीं। पादप कोशिका है, उसमें क्या पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका लवक। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद द्वारा, कूटपाद द्वारा। अगला प्रश्न है, अस्टोमाटा का मुख्य मार्ग क्या है? अस्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? सॉरी, मार्ग कह रहे हैं, मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण एवं O2 का निष्कासन, जलवाष्प का निष्कासन, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जो छाया में, जो पौधे छाया में पनपते हैं उनको क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सियोकाइट्स,